दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ कर कर अपने जीवन के लक्ष्य पे जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, क्या क्या अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं और कैसे अपने माइंडसेट से हम अपने गोल तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। जी हाँ, मैंने सही कहा, बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले माइंड के बारे में। माइंड के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड है जिसे आप सब आपके आसपास क्या हो रहा है आप जानते हैं, जो लॉजिक जो है लॉजिक के बारे में। तो दोस्तों, कॉन्शियस माइंड लॉजिक और डिसीजन मेकिंग के लिए है और सबकॉन्शियस माइंड आपके हैबिट्स, आपकी बिलीव्स और आपके इमोशंस, इस सब के लिए है। जब हम इन दोनों की पावर को यूज करते हैं तब हमारा रियल सक्सेस हासिल होता है और बहुत तेजी से होता है। अभी हम अपने जो लाइफ का, जो हमारे माइंड का जो पोटेंशियल है, उसका बहुत ही कम भाग यूज कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या तरीके हैं जिससे हम we can tap into the power and we can reach our goals at the 10x speed। क्या आप जानना चाहेंगे? अब आता है लिमिटिंग बिलीव्स। हम अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को रीप्रोग्राम करना, कि कैसे हम अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लिमिटिंग बिलीव्स क्या है? अब लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि जो आपने अपने मन में खुद ब खुद एक अपने लिए एक बाउंड्री बना ली है। अक्सर जाने अनजाने हम अपनी सोच से ही अपने सक्सेस के रास्ते बंद कर देते हैं। जैसे ये लिमिटिंग बिलीफ है जो आप कहते हैं मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो आपको तो अपना पोटेंशियल मालूम ही नहीं है, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। जैसे ये लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे डेवलप होती हैं? ये समय के साथ साथ जैसे हम बचपन से बड़े होते हैं तो जो लोग हमारी लाइफ में आते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन लिमिटिंग बिलीव्स के लिए। जैसे हम बच्चों को बचपन से ही बोलते हैं, अरे मैथ्स बहुत मुश्किल है, अरे ये मत करना, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये रास्ते मत जाना, वो ये मत करना। तो ये सब धीरे 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 ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम पैदा होते हैं तो एकदम क्लीन ग्राउंड की तरह होता है। धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम्स, सोसाइटी के जो भी आप लोगों से मिलते हैं, जैसे जैसे लोग आपसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे वो जो प्लांट्स, जो ये बिलीव्स बनते हैं, ये छोटे छोटे प्लांट्स की तरह है। तो आप एक इमेजिन करें कि एक खेत है जो बिल्कुल साफ है। जब आप पैदा हुए तो आप क्लीन स्लेट हैं। अब धीरे धीरे लोगों ने कुछ कुछ बोलते रहे और कुछ कुछ धीरे धीरे आपके उस स्लेट पे लिखते रहे और धीरे धीरे आपके जो जहन है उसमें वो धीरे धीरे वो बातें जो है आने लगी और ये आपकी बिलीव्स। अब कुछ तो लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं और कुछ एम्पावरिंग बिलीव्स भी हो सकती हैं। जैसे हम कई बच्चों कहते हैं कि येस यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। तो कुछ जिन बच्चों को ये पॉजिटिव एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स मिलती हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले बनते हैं। लेकिन जहाँ पर हम ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स डाल देते हैं कि ये नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल होगा, तो ये लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं जो कि हम खुद अपने रास्ते को बंद करते हैं। अब आता है सवाल कि लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे हम पॉजिटिव बिलीव्स में करें। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी, अफर्मेशंस। अब क्या होती हैं अफर्मेशंस? अफर्मेशंस होता है कि आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरे कॉन्शियसली, पूरे होशों में आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको आप ट्यून कर रहे हैं। कहा जाता है कि हम जो भी काम बार 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 करते हैं तो उसकी हमारी ब्रेन को
एक आदत हो जाती है। आदत साइंटिफिकली प्रूफ देखा जाए तो न्यूरॉन्स, न्यूरल पाथवेज बनते हैं, और इसको अगर साइंस में देखा जाए तो इसको NLP कहते हैं, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, जो आप चाहते हैं उसके लिए ट्रेन करते हैं, और पूरे अपने सोच से ट्रेन करते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, इसकी जगह आप कहें कि मैं इसको ट्राई करूँगा और मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं इसको बार बार करूँगा तो मैं कर सकता हूँ। हम बच्चों को भी इसीलिए कहते हैं कि आप बच्चों को कभी भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ना दें कि ये मुश्किल है या ये आप नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा उनको एम्पावरिंग थॉट्स दें, आप हमेशा उनमें डालें, ये उनकी बिलीफ में सिस्टम में डालें कि वो हमेशा कर सकते हैं, सब कुछ ईजी है। कुछ लोग कहते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। अब जब आपने ये बिलीफ सिस्टम बना ही लिया कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपका ब्रेन क्या कहेगा? वो उस रास्ते जाएगा नहीं, वो मान के चलेगा पैसा कमाना मुश्किल है। ठीक है, अगर आप कहें कि आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी फ्लोज टू मी effortlessly and easily, I am earning money easily and effortlessly। अब ये क्या है? ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, और आप आगे हम आपको बताएंगे अगली वीडियोस में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, NLP क्या होता है। और ये एक तरह से आप अपने आप को बता भी रहे हैं, एक लिमिटिंग बिलीफ को आप ओवरकम कर रहे हैं कि हाँ मैं पैसे कमा सकता हूँ, पैसे कमाना बहुत आसान है। आप कहें ये काम बहुत आसान है और मैं कर सकता हूँ, तो आप अपना जो बैरियर है लिमिटिंग बिलीफ का, उसको आप तोड़ें, धीरे धीरे अपने ब्रेन को प्रोग्राम करें, आप न्यूरल पाथवेज बनाएं, और जैसे जैसे आप न्यूरल पाथवेज बनाएंगे आपका ब्रेन आपके हिसाब से काम करने लगेगा। तो आप अफर्मेशंस को आप लिखें और उनको पॉजिटिव लिखें। इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी। आपकी एक्टिविटी ये है कि आप अपनी लाइफ के एक 10 लिमिटिंग बिलीव्स एक कागज़ पे लिखें, और उसके बाद आप इन लिमिटिंग बिलीव्स को रिवर्स करके लिखें। जैसे कि आप लिखते हैं कि सक्सेस इज डिफ़िकल्ट, तो आप उसे लिखें कि सक्सेस कम्स टू मी नेचुरली, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। तो हमने देखा कि अगर हम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करें तो हमारा सक्सेस जल्दी होगा। आप ये ना कहें कि ये मुझसे नहीं होगा, आप कहें मैं ये कर सकता हूँ। अब हम आते हैं अगले सेक्शन पे, जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। क्या होता है विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें आप विजुअलाइज करते हैं कि जो भी आप अफर्म कर रहे हैं वो एक्चुअल में रियलिटी में हो गया है। यानी कि आप मान के चलें कि आप यूनिवर्स में वो आपका एक्चुअल में रियल हो गया है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप 10 लाख रुपीज़ एक महीने में कमाएं, तो आप उस अफर्मेशन को कैसे लिखेंगे? आप तो पहले लिखेंगे दैट आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज़ ईजिली एंड एफर्टलेसली, और आप विजुअलाइज करेंगे कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीज़ आ गए हैं, और आप ऐसे विजुअलाइज करें कि आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो इसे कहेंगे विजुअलाइजेशन टेक्निक। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके पास आपने कोई प्रॉपर्टी देख रखी है, आपने कोई घर पसंद कर रखा है, आप चाहते हैं कि ये घर मेरा हो जाए, ठीक है, तो आप उसको डेली के डेली विजुअलाइज करें, उस घर की फ़ोटो को विजुअलाइज करें, और ऐसे आंखें बंद करके एकांत में बैठ के विजुअलाइज करें, और जैसे कि आप उस घर के अंदर हैं, आप घर में घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो आप उसको रियलिटी में महसूस करें कि वो काम हो चुका है। तो इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो हमारा जो ब्रेन है वो ये नहीं जानता है कि ये सच है ये गलत है। जब आप डेली विजुअलाइजेशन करते हैं, हर रोज़ विजुअलाइजेशन करते हैं अपने गोल्स की, तो धीरे धीरे ब्रेन में वो एक प्रोग्रामिंग हो जाती है कि वो हकीकत है।
फिर वो उस डायरेक्शन में काम करने लग जाता है, उस तरह से न्यूरॉन्स बनते हैं, न्यूरल पाथवेज बनते हैं, और आप अपनी मंजिल के ऊपर धीरे धीरे अपने गोल्स की तरफ चलने लगते हैं। अब हम जानेंगे अगली चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है माइंडफुलनेस और फोकस। अब मैंने आपको ब्रेन के बारे में बताया, NLP के बताया, मैंने बताया न्यूरल पाथवेज के बारे में आपको बताया। अब जानेंगे कि क्या है माइंडफुलनेस और फोकस क्या है। फोकस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेयर एवर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एवर द एनर्जी फ्लोज यू टेक एक्शन। अब देखना यह है कि आपका फोकस कहाँ है। क्या आपका फोकस सब नेगेटिव चीज़ों पर है जो आपके आसपास हो रही हैं, या आपका फोकस अपने गोल्स पर है। अब अगर आप पूरी अपनी नेगेटिविटी जो आपके आसपास चल रही है उस पर फोकस होगा तो आपका एक्शन भी वहाँ जाएगा, एनर्जी भी वहाँ जाएगा। लेकिन जब आपका फोकस अपने गोल्स पे होगा, आप डेली अपने गोल्स पे फोकस करेंगे, तो आपका माइंड प्रिपेयर होगा, आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी, आपके न्यूरॉन्स बनेंगे और आप उस रास्ते चलेंगे। तो अब जानते हैं कि ये फोकस इंप्रूव करने के लिए हम क्या करें। बहुत ही आसान है। आप बस दिन में 10 मिनट मेडिटेशन करें, एक एकांत जगह में बैठें, थोड़ा म्यूज़िक लगा लें, अगर आप म्यूज़िक पसंद करते हैं सॉफ्ट म्यूज़िक लगाएं, या बाहर नेचर में बैठें और डीप ब्रीदिंग करें और मेडिटेशन करें। अपने आप के साथ समय बिताएं, अपने आप को जानें, डीप ब्रीदिंग करें और अपने गोल पे ध्यान लगाएं और फोकस करें। अब जब आप अपने साथ, कहते हैं कि रात को सोने से पहले आपको कुछ समय 10 मिनट अपने साथ बैठना चाहिए और अपने आप से बात करनी चाहिए कि आपका दिन कैसे गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उसको पूरा आपको एक पूरा करना चाहिए कि मेरा दिन कैसे गुजरा, उससे आपको क्या सीखने को मिला, क्या सही हुआ और क्या सही नहीं हुआ, तो आप कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं। अब रहा माइंडफुलनेस और फोकस पे, हम वापस आते हैं कि आपको फोकस बढ़ाने के लिए यूज़ करना है मेडिटेशन, और मेडिटेशन के बहुत से टेक्निक्स होते हैं। इनमें आगे आपको अलग एक वीडियो बना के हम बात करेंगे इस बारे में। अब जानेंगे अगला टेक्निक, वो है आपको मेंटल स्टिमुलेशन आप कैसे करें। उसका एक बहुत आसान तरीका है कि माइंड को एक्टिव रखें। बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। अब ये ना सोचें कि मैं 50 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहें। कोशिश करें हर महीने कुछ एक नया स्किल सीखें, कुछ नई चीज़ सीखें। कोई नई डिश बनाएं, या कुछ और नया। आप कंप्यूटर में इतने आ गए हैं, इतने वेरिएशंस आ गए हैं, इतने AI मॉडल्स आ गए हैं, इतने ज़्यादा आप पढ़ने गए, कोई नया बुक पढ़ें, तो कुछ ना कुछ आप नया करें। कोई नया स्किल सीखें, कोई नई बुक पढ़ें, या कुछ नया बनाएं, जिससे कि आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहेगा, एजिलिटी बढ़ेगी। तो आपको हमेशा एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना है। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी, पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति। जी हाँ, सुनने में बहुत आपको लगेगा कि मामूली बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल बातें हैं। पॉजिटिव थॉट्स बहुत ही एनर्जेटिक होती हैं। एक आदमी जो पॉजिटिव थॉट्स वाला है वो बहुत जल्दी रिकवर करता है। तो पॉजिटिव थॉट्स आपके मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव सोचें, हर चीज़ को पॉजिटिव सोचें। कहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है। वेन एवर देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आपको तोड़ने के लिए नहीं आ रही है, वो प्रॉब्लम आपको कुछ ना कुछ लाइफ लेसन सिखाने आ रही है, ताकि आप उससे सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो कहते हैं कि लाइफ लेसन्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, भगवान चाहता है कि आप आगे बढ़ें, इसीलिए वो लाइफ लेसन आपके लाइफ में आया है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। हर चीज़ में अगर आप देखेंगे कि इसका पॉजिटिव क्या है,
कि मेरे को यहाँ से क्या सीखना है। मुझे, अगर आप हर सिचुएशन जो भी आपके साथ हो रही है, आप ये सोचें कि मुझे इस सिचुएशन से क्या सीखना है, तो आपकी पॉजिटिव थॉट बनी रहेगी। आप मान के चलें कि जो भी हो रहा है वो मुझे अच्छा हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो आपको ये सीखना है कि मुझे इससे क्या सीखना है, मुझे भगवान क्या चाहता है मुझे इससे सीखने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं, डेली उसमें आप ग्रैटिट्यूड लिखें। अब ग्रैटिट्यूड क्या होता है? ग्रैटिट्यूड का मतलब दैट यू आर थैंकफुल फॉर ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ। आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स हैं, आप उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। आप उसमें लिखें कि I am super duper grateful for the beautiful family I have. I am super duper grateful for the, all the luxuries in my life. I am super duper grateful for the food I eat. I am super duper grateful that I am alive. ठीक है, अब जिंदा है, ये भी एक है। बहुत से लोगों ने सुबह उठते ही नहीं है। तो आपको हर चीज़ की तरफ अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। ये बहुत ही पावरफुल है। जब आप हर चीज़ से अपना जब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो यूनिवर्स जो होता है, अब आपका एक दोस्त है मान लीजिए, अब वो हमेशा आप देखें क्रिब ही करता रहता है, रोता ही रहता है, आप कुछ उसके लिए करने रोता है। तो एक दोस्त है कि आप उसके लिए कुछ थोड़ा सा करते हैं तो वो बहुत आपकी तारीफ करता है। अब आप किस दोस्त को अपनाना चाहेंगे, जो हमेशा कंप्लेन करता है या जो ग्रेटफुल है? तो उसी तरह यूनिवर्स जब हमें देता है कुछ, तो अगर हम कंप्लेन ही करते रहेंगे तो फिर हम अपने जो अबंडेंस के डोर्स हैं उनको बंद कर लेंगे। लेकिन अगर हम छोटी से छोटी चीज़ के ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे तो यूनिवर्स हमको और देगा। हम अपने डोर्स ऑफ अबंडेंस को खोलेंगे और हम अलाउ करेंगे अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए और यूनिवर्स की वाइब्रेशंस तक लाने के लिए, और हम एक अबंडेंस मैग्नेट बन जाएंगे। तो चलिए, अब दूसरा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, चैलेंजेस और ग्रोथ को एम्ब्रेस करना। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और आप कोशिश करें आगे बढ़ने की। कंफर्ट को छोड़ दें और हर रोज़ थोड़े थोड़े छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें। मैं ये नहीं कहती हूँ आप सोचें बड़ा, गोल को बड़ा रखें, लेकिन हर रोज़ छोटा सा स्टेप लें अपने गोल की तरफ, जिससे कि धीरे 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 आप जब स्टेप लेते रहेंगे, तो आप जब डेली स्टेप्स लेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। कहते हैं कि अ फोकस्ड फूल इज मोर सक्सेसफुल देन अ डिस्ट्रैक्टेड जीनियस। तो जहां आपका फोकस है, जिस आदमी का फोकस बहुत क्लियर है अपने गोल्स के पार, तो वो बहुत जल्दी अपने गोल्स तक पहुंच ही जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी माइंड से अपना सक्सेस तक कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। आपको मैंने अलग अलग टेक्निक्स बताए, आपको मैंने बताया कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, मैंने आपको बताया NLP के बारे में, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के बारे में, फिर मैंने आपको ग्रैटिट्यूड्स का बताया, और फिर मैंने आपको बताया पॉजिटिव अफर्मेशंस का, और सबसे ज़रूरी मैंने बताया कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। तो चलिए, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि इन सब टेक्निक्स में से आप कौन सा टेक्निक अपनाने वाले हैं और अपनी सक्सेस को अचीव करने वाले हैं, और वो भी 10x स्पीड से। मेरी दुआएं और वेल विशेस आपके साथ हैं। मुझे ज़रूर शेयर करिए, आप अफर्म करिए कि दिस इज़ द टेक्निक विच आई एम गोइंग टू फॉलो फॉर बीइंग सक्सेसफुल। तो उनमें से आप इनमें से कोई भी एक टेक्निक आप चुनें और उसको हर रोज़ प्रैक्टिस करें। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ग्रो करते रहें और अपने गोल की तरफ चलते रहें। एंड हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।